आ रही हैं। महकमा ही ऐसा नहीं, अब तो नहीं, खैर अब कहाँ से आ रही है। और मुंह दिखाई में क्या दिया था हमारी माँ जी को? रिटायरमेंट अभी कहाँ मिली है अभी तो कभी कोई मिसहैप भी हो जाता, सजाएं भी मिलती थी जिसकी वजह से पुलिस अफसरान मजबूर हैं, बीच में जो गलत काम होते हैं इस वजह से होते हैं सबसे ही। नहीं, एक खुफिया होती है, किसी को छुप के पैसे दिए जाते हैं, किसी को छुप के चीज़ें मंगवा के दी जाती नहीं, हैं। मैंने ऐसा आज तक नहीं नहीं किया। किया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तलहा नवीद और आप देख रहे हैं एनपीजी मीडिया। आज मैं मौजूद हूं सब इंस्पेक्टर मोहम्मद रफ़ीक साहब के घर के बिल्कुल बाहर खड़ा हूं। आज हम उनसे मिलने हैं क्योंकि ये सब इंस्पेक्टर थे और इन्होंने जब से पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन किया तकरीबन आधी ज़िंदगी 36 साल का अरसा पुलिस की खिदमत में गुजार दी और इतनी ईमानदारी की नौकरी की, इतनी अच्छी नौकरी की कि जब ये रिटायरमेंट का वक्त था एसपी रज़ा तनवीर और डीएसपी इफ्तिखार ख़ुद इनकी रिटायरमेंट पे मौजूद थे और इन्हें मुख्तलिफ़ किस्म के तहाइफ़ दिए गए। इनके पास मुख्तलिफ़ किस्म की शील्ड्स हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के मेडल्स हैं जो कि इन्हें डिपार्टमेंट की तरफ से दिए गए। ये गिलगित भी जाते रहे, मुख्तलिफ़ पाकिस्तान के यानी तकरीबन सारे शहरों में ये घूम चुके हैं। आज रिटायर्ड हो गया और हम क्योंकि जो पुलिस डिपार्टमेंट को बहुत गलत लफ्ज़ों में भी याद करते हैं, क्योंकि हर जगह अच्छे लोग भी होते हैं और बुरे लोग भी होते हैं, लेकिन जो अच्छे लोग होते हैं उन्हें अप्रिशिएट ज़रूर करना चाहिए। रिटायर हुए हैं तो हम आज अप्रिशिएट भी करने हैं और इनसे मुलाकात भी करने हैं, क्योंकि नाम तो इनका बड़ा सुना था, आज शरफ़ भी हासिल कर लेते हैं इनसे मुलाकात का। दुआ तो यही है कि दरवाज़ा खुद ही खोलें, क्योंकि हम इतला दे चुके हैं कि हम आपसे मिलने आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है सर आपकी? सर हमें इजाज़त है, अंदर आए हम जी। अच्छा, तो फाइनली रफ़ीक साहब मेरे साथ हैं। सर सबसे पहले तो बताएं कि आपको कैसा महसूस हो रहा है? रिटायर्ड हो गए हैं आप। रिटायर्ड होने के बाद देखें ना, आपकी बड़ी जिम्मेदारियां थी पुलिस के लिए, इन्वेस्टिगेट, अब घर वालों की इन्वेस्टिगेशन करते रहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने इंशाल्लाह 35 साल और 6 माह तकरीबन नौकरी की है। तो मैं कांस्टेबल भर्ती हुआ था 30/11/86 को। तो उसके बाद ट्रेनिंग की, ट्रेनिंग के बाद मैं लीगल ब्रांच में चला गया। तकरीबन 99 तक मैं उधर ही रहा लीगल ब्रांच में। तो उसके बाद मेरा तबादला शुमाली छावनी आया तो नया मुकर्रर हुआ। तो उसके बाद हमारा इंटर हम लोअर पे चले गया 93 में। तो लोअर कर गए, फिर लाइन के बाद फिर हम फील्ड में आए। तो फिर 2002 में इन्वेस्टिगेशन बनी। अच्छा सर बताएं, क्योंकि ऐसे तो सारे हमारे अवाम भी बोर हो जाएगी। आप क्योंकि पुलिस का जो डिपार्टमेंट है, पुलिस का डिपार्टमेंट जो पुलिस वाले होते हैं वो बड़े डिसिप्लिन का मुजाहरा करते हैं। अब आप तो इन्वेस्टिगेशन वैसे ही इंचार्ज थे, तो जिस तरह का रवैया आपका क्योंकि मुजरिमों से मिलते थे, मुलजमों का रवैया उनके साथ जो अख्तियार करते थे, घर में आपका रवैया कैसा होता है? घर में इंशाल्लाह घर वाला अपना होता है रवैया, और मुलजमों के साथ भी मुलजमों वाला अपना तो रवैया। कैसे मैनेज करते थे आप? आज क्योंकि आदत हो जाती है ना इंसान को, एक काम कर करके आदत हो जाती है। जब आपने 24 ज़्यादातर हम तफ्तीश की है तो प्यार से मुलजमों से पूछा है। कभी कभार थोड़ा करना भी पड़ जाता था, लेकिन ज़्यादातर हमने ना इन्वेस्टिगेशन ऐसे ही आराम से की है। अच्छा सर, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट में था, पैसों की ऑफर्स तो बड़ी आई होंगी। पैसों की ऑफर आती रहती हैं अब भी आ रही हैं? महकमा ही ऐसा नहीं, अब तो नहीं, खैर अब कहाँ से आ रही है, अब तो कल से एंड हो गया इंशाल्लाह। कोई ऐसा वाकया बताइए अपनी ज़िंदगी का, लाइफ का, कि जिस पे आपको बहुत बड़ी पैसों की ऑफ़र आई थी, आपने कहा था मैं अपनी ज़िंदगी बदल सकता हूँ इस चीज़ से, लेकिन आपने मना कर दिया हो, वो ठुकरा दिया हो पैसे। नहीं, वो लीगल ब्रांच में हम थे तो उधर कुछ आती थी कि ये केस बरी करवा दो, ये करवा दो, जितने पैसे लेने हैं वो हमने कहा नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। तो ज़िंदगी में फिर ऐसे ईमानदारी से ही नौकरी की? इंशाल्लाह बिल्कुल मैंने रवि से नौकरी की है, किसी को ज़्यादा तंग नहीं किया। मुलजमान को भी अच्छे तरीके से ही मतलब है कि उनकी इन्वेस्टिगेशन की है, ज़्यादा तशद्दुद से नहीं की, किसी से भी तशद्दुद आज तक किसी पे बहुत ज़्यादा नहीं किया। थोड़ा बहुत करना पड़ता है, लेकिन ये है कि ज़्यादातर केसेस जो हैं आराम से हमने सॉल्व किए हैं। आपकी तबीयत से लगता है कि आप जैसे ही थाने से घर आते होंगे तो सारे खामोशी से अपने अपने कमरे में चले जाते होंगे। नहीं अब आप नहीं दूर आ गए हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ मैं, तो ऐसे नहीं है।
तो हाल ही में मैंने पिछले दिनों एक 302 का केस सॉल्व किया है। ये जो पहले भी इंटरव्यू हुआ था मेरा, तो एक यहाँ से मर्डर हुआ था, अगवा करके लड़के को ले गए थे अपना जनूबी छौनी थाना की दूध में, वहाँ जाकर उसको मर्डर करके उन्होंने टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया था गंदे नाले में। तो बड़ी मुश्किल से वो केस अननोन था, अंधा कत्ल जिसको कहते हैं वो था। फिर उसको ट्रेस किया, फिर उसके पार्ट्स ट्रेस किए, कुछ आधी बॉडी वो इस्लामाबाद में ले गए थे मुलजमान, वहाँ से जाकर ट्रेस की। तो फिर एक मुलजमान को लाहौर से गिरफ़्तार किया, 2 मुलजमान को हम गिलगित से जाकर लेकर आए। अच्छा, वहाँ पर मतलब पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में आप जाते हैं? हाँ, गिलगित में काफ़ी जगह, कराची तक गए हैं। कराची में एक दफ़ा लड़की गवाह होकर चली गई थी, उसको ढूंढने गए थे, तकरीबन 10 दिन हम वहाँ रहे। तो इसी तरह एक लड़की सिब्बी में चली गई, उस वक्त मैं थाना नश्तर में था, ये सही था। तो सिब्बी में भी काफ़ी हम वहाँ जा गए, तो उसको इन्वेस्टिगेट, वो भी लड़की बरामद कर ली थी। तो इंशाल्लाह सारी बड़ी इंजॉयमेंट की है नौकरी के दौरान, कभी बोझ समझ के नौकरी को नहीं की है। क्योंकि हमने आपसे वो बातें पूछनी है जो किसी ने पहले पूछी ना हो। अगर नौकरी को बोझ समझ के करें तो फिर नौकरी नौकरी नहीं होती, बिल्कुल ऐसे ही है। जो भी बंदा काम करे एंजॉयमेंट समझ करो तो फिर इंशाल्लाह कामयाब। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा सर, क्योंकि आपने जब गॉड जॉब पे थे, जब काम कर रहे थे, क्योंकि आपकी रूटीन एक मुख्तलिफ थी, घर से नौकरी पे जाना फिर घर आना, लेकिन अब क्या मसरूफियात है, अब आप क्या कर रहे हैं? क्योंकि ड्यूटी से तो फारग हो गया, थाने तो जाके बैठ नहीं सकते, तो घर में सारा दिन क्या करते रहते हैं? अभी तो कुछ भी नहीं, अभी बच्चों को तंग तो नहीं कर रहे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, अभी फारग हुआ हूँ मैं। तो इंशाल्लाह आगे कुछ ना कुछ प्लान करेंगे, अब कुछ ना कुछ करेंगे। बंदा फारग बैठा नहीं जाता, फारग तो नहीं बैठ सकता, ना ही बंदा घर बैठ सकता है। अगर घर बैठ गया तो बंदा बीमार हो जाता है किस्म में। अच्छा सर, शादी का मुझे बताएं कि आपकी शादी किस सन में हुई थी? मेरी शादी 1979 में हुई थी। और मुंह दिखाई में क्या दिया था हमारी माँ जी को? भूल गया? नहीं नहीं, अंगूठी दी थी। कितने की खरीदी थी? पैसे तो याद नहीं है, मैंने आधे तोले की थी, अब उस वक्त पता नहीं था कितने की आई, याद नहीं है। सच्ची मोहब्बत आना ना माँ जी से कि आप तोहफा ही भूल गए हैं? नहीं नहीं, अंगूठी दी थी, वो तो मैं बता रहा हूँ आपको। अच्छा, उसके बाद कोई सबसे बड़ा तोहफा आपने दिया हो अपनी बेगम को जो आपको याद हो अब तक? उस वक्त जब शादी हुई तो उस वक्त इतना ज़्यादा नहीं, मतलब उसके बाद फिर मैंने नेशनल कॉलोनी में घर बनाया 93 में, तो फिर 96 में वहाँ शिफ्ट किया। तो उस वक्त फिर मैंने बेगम को चूड़ियाँ बना कर दी थी 5। घुमाते फिराते भी रहे थे? हाँ इंशाल्लाह बिल्कुल घुमाते हैं, घूमते अब रहे। क्या प्लान है, आप लेके जाने का कहीं पे प्लान है? अब इंशाल्लाह प्रोग्राम बनाएंगे कहीं जाने का। अभी बनाया नहीं है? बनाया नहीं है। रिटायरमेंट इतनी मिली, अब क्या करना है उसका फिर? रिटायरमेंट अभी कहाँ मिली है अभी तो कह रहे हैं कि 3 महीने लगेंगे। चले, मिलनी तो है ना? मिलनी तो है, तो इंशाल्लाह उसका बिजनेस ही करेंगे। बिजनेस ही करना है। बच्चों की तो साहब की शादी कर दी है, तो अब मैं तो कहता हूँ माँ जी को लेके किसी दूसरे मुल्क चले जाएं, घूम फिर के आएं। मुल्क में तो नहीं, इंशाल्लाह ये अपने मुल्क में ज़रूर उम्रा तो करने जाएंगे इंशाल्लाह, वो तो प्रोग्राम है। कितने आपको सर अवार्ड मिले थे डिपार्टमेंट की तरफ से? डिपार्टमेंट की तरफ से काफ़ी दफ़ा हमें सर्टिफिकेट मिलते रहे हैं जब कोई अच्छा काम करते हैं, तो कैश नामात भी मिलते रहे हैं। लेकिन अभी जो पिछले दिनों मैंने मर्डर ट्रेस किया उसमें 5000 नाम मिला था, CC3 मिला था, तो DIG साहब की तरफ से CC2 मिला था हमें, तो काफ़ी नामात मिलते रहे हैं। तो कभी कोई मिसहैप भी हो जाता, सजाएँ भी मिलती थी सारा महकमा के साथ ऐसे ही। अब आपने सज़ा का जिक्र कर दिया, जो सबसे ज़्यादा सज़ा मिली थी वो बताएं, कौन सी सज़ा आपने बड़ा किया यार? ये क्या 2 साल सर्विस काटी थी बस उन्होंने। 2 साल हाँ डिसमिस रहे थे? नहीं नहीं, डिसमिस तो नहीं, सर्विस 2 साल, मतलब 4 फीट उसको कहते हैं। अच्छा। सर्विस जो एग्रीमेंट होती है ना, इंक्रीमेंट होती है 2 साल की, वो काट लेते हैं। अब आगे आप जो पुलिस हमारा डिपार्टमेंट है, जिस नज़र से आम आवाम उसे देखती है, आपको पता है किस नज़र से देखते हैं लोग? नहीं, अब पुलिस का रवैया पुराने वक्तों से काफ़ी तब्दील हो चुका है। अब इंशाल्लाह पुलिस में पढ़े लिखे लोग हैं, मैंने भी FSC की हुई है, तो अब पहले से काफ़ी चेंज हो चुका है महकमा पुलिस। अब वो महकमा पुलिस नहीं है जो पहले कभी लोग महसूस करते थे, ऐसा नहीं है। अब थानों में
वो हमारी आवाम का नज़रिया बन चुका हुआ है ऐसा। नज़रिया बन चुका, लेकिन अब वो ऐसा नहीं है। तो आप क्या चाहते हैं कि जो पुलिस का डिपार्टमेंट है कैसे तब्दील होगा, कैसे बेहतर हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा कोई मशवरा दे दे आखिरी, क्योंकि आपने सारी ज़िंदगी गुजार दी है। बात ये है कि मैंने जो रियलाइज़ किया है ना, हमारे महकमे पुलिस की जो पे है बहुत कम है, क्योंकि वो तो तकरीबन सब ऐसी है, लेकिन अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से पुलिस अफसरान मजबूर हैं कि बीच में जो गलत काम होते हैं इस वजह से होते हैं। अगर सारा बच्चों का हिसाब लगाकर, अपना घर की फैमिली का हिसाब लगा, अखराजात पूरे अगर गवर्नमेंट करे तो फिर इस महकमे जैसा कोई महकमा है ही नहीं है। अच्छा सर, घर में कभी रोटी बनाई है? हाँ, पहले जब शादी नहीं हो रही थी तो उस वक्त बना लेते थे। शादी के बाद कभी नहीं बनाई? बाद का तो अगर बेगम बीमार रही बीच में तो उस वक्त भी खाना वगैरह बना लेते थे, कोई ऐसा मसला नहीं है। कभी सख्ती से खाओ, जाओ जी खाना बना के लाओ, आज मेरा दिल नहीं कर रहा। नहीं, ऐसी बात कभी नहीं। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? मेरे माशाल्लाह 3 बेटियां, 1 बेटा। तो सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे है? सबसे ही। नहीं, एक खुफिया होती है, किसी को छुप के पैसे दिए जाते हैं, किसी को छुप के चीज़ें मंगवा के दी जाती नहीं, हैं। मैंने ऐसा आज तक नहीं नहीं किया, नहीं। सबको एक बराबर रखे। हाँ, तकरीबन ऐसा नहीं है कि किसी को प्रेफर करें या नहीं, ऐसे नहीं है। सबको, सब बेटियां हैं, सबकी शादी कर दी है। सब बेटियों की शादी कर दिया, बेटा भी शादीशुदा माशाल्लाह। तो ऐसा नहीं है, सबसे एक जैसे प्यार है। जी, ये थे मोहम्मद रफ़ीक साहब, जो कि रिटायर हो चुके हैं पुलिस डिपार्टमेंट से, और हम अप्रिशिएट करने आए थे और हमने मुलाकात भी कर ली इनसे, क्योंकि नाम इनका सुना हुआ था। तो हमारी ख्वाहिश थी कि हम इनसे मुलाकात करें, और हमारा ये सपना भी, हमारी ये ख्वाहिश भी पूरी होगी। कमेंट सेशन में अपनी राय लाजमी दें। इसी के साथ अपने मेज़बान तलहा नवीद को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।